रूमेटिक फीवर, कौन सी बीमारी है? रूमेटिक फीवर। और रूमेटिक फीवर क्या है? तो एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। प्यारे दोस्त, अगर आपसे पूछे कि रूमेटिक फीवर क्या है तो बोलना है कि एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है? ऑटो इम्यून। और ऑटो इम्यून का मतलब होता है हमारा शरीर ही हमारे खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर चुका है। हमारा शरीर ही हमारे बॉडी के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर चुका है, जिसका कारण कौन निकल के आता है? तो आपका जवाब आएगा ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक, बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकाई ओरियस। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और इस रूमेटिक फीवर वाले मरीज के अंदर आपको एक जरूर हिस्ट्री मिलती है, 2 वीक के अंदर अंदर उसको लेरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस या सोर थ्रोट हुआ है। इस मरीज में एक कॉमन आपको हिस्ट्री मिलती है, और हिस्ट्री क्या मिलती है? विद इन 2 वीक। अरे ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, विद इन 2 वीक। उसके प्रीवियस 2 वीक के अंदर प्यारे दोस्तों या तो उसको हुआ है सोर थ्रोट, क्या हुआ? सोर थ्रोट हुआ, या उसको हुआ लेरिंजाइटिस, या प्यारे दोस्तों उसे क्या देखने को मिलता है? फेरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस। तो ध्यान रखिएगा, लेरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस और सोर थ्रोट वाली कंप्लेन अगर आती है तो समझ लेना ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को बताता है। ध्यान रखिएगा, चाहे आपको ग्लोमेरुलेनेफ्राइटिस हो रहा है, चाहे नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है, चाहे स्कारलेट फीवर हो रहा है, सबके लिए यही रेस्पॉन्सिबल बंदा है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो रूमेटिक फीवर होता है दोस्तों, इसके अंदर मरीज को ऑटो इम्यून डिजीज में बुखार तो आता है, लेकिन प्यारे दोस्तों ये किस किस को डैमेज करता है? तो एक तो ये इन्वॉल्वमेंट हो जाता है कनेक्टिव टिश्यू का, एक तो ये किसको अफेक्ट करता है? बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू को। दूसरा ये किसको अफेक्ट करता है? तो ध्यान रखिएगा, मरीज के मस्कुलोस्केलेटल या बोन को। और किसको अफेक्ट करता है? तो ये करता है ब्रेन को। और किसको अफेक्ट करता है? तो ये करता है हार्ट को। ये ध्यान रखिएगा, 4 चीजों को मोस्टली अफेक्ट करता है कौन? रूमेटिक फीवर। 4 चीजों को मोस्टली अफेक्ट करता है कौन? रूमेटिक फीवर। और प्यारे दोस्तों अगर अपन बात करते हैं, अरे ध्यान रखिएगा, मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड पार्ट कौन होता है? तो हार्ट होता है। रूमेटिक फीवर में मोस्ट कॉमनली कौन अफेक्टेड होगा? तो आपका जवाब आता है हार्ट, जिसके कारण कंडीशन डेवलप होती है जिसका नाम है रूमेटिक हार्ट डिजीज। अरे ध्यान रखिएगा, कंडीशन का नाम क्या देखने को मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, जिस कंडीशन को क्या बोला जाता है? रूमेटिक हार्ट डिजीज बोला जाता है। अगले 5 मिनट के लिए सुनिएगा, रूमेटिक हार्ट डिजीज में मरीज का हार्ट अफेक्ट हो जाएगा, ये तो हमें क्लियर हो गया। और इसके बारे में ज्यादा जानकारी देने वाले साइंटिस्ट का नाम है जोन्स, और उन्होंने प्यारे दोस्तों एक क्राइटेरिया दे दिया, और उन्होंने अपना एक क्राइटेरिया बताया है कि मेरे अनुसार प्यारे दोस्तों कुछ चीजें होती है जिनको आप मेजर क्राइटेरिया या मेजर सिम्टम में रखो, कुछ चीजें होती है जिनको आप माइनर सिम्टम या माइनर क्राइटेरिया में रखो, माइनर सिम्टम या माइनर क्राइटेरिया में रखो। ये कुछ ऐसा देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों। हाँ, रूमेटिक हार्ट डिजीज में मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होने वाले वॉल का नाम है मिट्रल वॉल, सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मेजर सिम्टम में उन्होंने क्या बोला? एक नाम दिया उन्होंने पेनकार्डाइटिस, पेनकार्डाइटिस। दूसरा नाम उन्होंने दिया पॉलीआर्थराइटिस, आर्थराइटिस। तीसरा नाम उन्होंने दिया प्यारे दोस्तों कोरिया। चौथा नाम दिया उन्होंने सबक्यूटेनियस, क्यूटेनियस नोड्यूल्स, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। और 5वां नाम जो उन्होंने दिया वो नाम दिया प्यारे दोस्तों इरिथमा, इरिथमा मार्जिनेटम। तो ध्यान रखिएगा, ये 5 सिम्टम है जिनको मेजर सिम्टम ऑफ जोन्स क्राइटेरिया में रखा जाता है। दोस्तों पेनकार्डाइटिस क्या होता है? तो इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस एंड एंडोकार्डाइटिस, हार्ट की तीनों लेयर का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है? पेनकार्डाइटिस कहलाता है। अगला नाम है पॉलीआर्थराइटिस, मरीज के बॉडी के लार्ज जॉइंट का इन्फ्लामेशन होना, मरीज के बॉडी के लार्ज जॉइंट का इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है? पॉलीआर्थराइटिस। अगला नाम है कोरिया। जैसे ही ये कंडीशन प्यारे दोस्तों ब्रेन के बेसल गैंग्लिया को और सेरिब्रल हेमिस्फीयर को डैमेज करती है तो इसमें होता है स्टेंडन कोरिया। अरे उसे क्या बोला जाता है? स्टैंडमन कोरिया के नाम से जाना जाता है, या उसी को सेंट विटूज डांस भी बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि कोरिया का मतलब है ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होना, कोरिया में नहीं जाना।
ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होना, और जहां आपको क्या देखने को मिलता है, सेंट्स विटूज, अरे इसी को बोलते हैं सेंट विटूज डांस के नाम से भी बताया जाता है। यानी मरीज की बॉडी में एबनॉर्मल अनकोऑर्डिनेटेड जर्किंग मूवमेंट देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल अनकोऑर्डिनेटेड जर्किंग मूवमेंट देखने को मिलता है, ये वाली कंडीशन ध्यान रखिएगा। कोरिया या इसी को स्टैंडन कोरिया या इसी को सेंट विटूज डांस बोला जाता है। रटने वाले रटते रह जाएंगे। अगला नाम है सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस और सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस में गांठें बन जाती है क्लोट के कारण, उसे बोलते हैं सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। ये हमारी बॉडी के ऊपर लाल लाल चकते बॉडी में बना लेगा, लेकिन जैसे ही ये अगर ये हर्ट का इन्वॉल्वमेंट कर लेते हैं, इफ इन्वॉल्व्ड हर्ट, अगर ये हर्ट का इन्वॉल्वमेंट करते हैं तो उस कंडीशन को बोला जाता है एस्कोप बॉडी। अरे उसको क्या बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा एस्कोप बॉडीज के नाम से बताया जाता है। अरे ध्यान रखिएगा उस कंडीशन को आप क्या बोलते हो, एस्कोप बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स इन्वॉल्व इनटू द हर्ट, या हर्ट के अंदर सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। अब आप बोलोगे सर ये कौन सी लेयर में होता है, तो ये पेरिकार्डियम में, मायोकार्डियम में, एंडोकार्डियम, तीनों में हो सकता है। ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये तीनों कंडीशन में आपको देखा जा सकता है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अगले नंबर पे इर्थमा मार्जिनेटम, यानी आउटर कॉर्नर रेड होगा, इनर कॉर्नर व्हाइट होगा। ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, आउटर कॉर्नर रेड होगा, इनर कॉर्नर व्हाइट देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं इर्थमा मार्जिनेटम। आउटर कॉर्नर क्या मिलेगा, आउटर कॉर्नर रेड होगा, और इनर कॉर्नर या इनर सर्कल क्या देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा इनर कॉर्नर आपका क्या देखने को मिलता है, व्हाइट देखने को मिलता है। उस कंडीशन को आप क्या बोलते हो, तो ध्यान रखिएगा इर्थमा मार्जिनेटम। उसको क्या बोला जाता है, इर्थमा मार्जिनेटम। तो पेनकार्डाइटिस, पॉलीआर्थराइटिस, कोरिया, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, ये सारी की सारी कंडीशंस क्या नाम से जानी जाती है, ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीजें है। ये सारी की सारी कंडीशन किसके नाम से बताई जाती है, तो ध्यान रखिएगा मेजर सिम्टम ऑफ जोन्स क्राइटेरिया। किसके नाम से, मेजर सिम्टम ऑफ जोन्स क्राइटेरिया। अब दोस्तों माइनर में कौन कौन आएगा, तो जैसे कि मरीज में फीवर है, फीवर है, इसके अलावा पॉलीआर्थरेल्जिया, पॉलीआर्थरेल्जिया वाली कंडीशन देखने को मिलती है। अरे ध्यान रखिएगा पॉलीआर्थरेल्जिया वाली कंडीशन देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा इसके अलावा इंक्रीज ईएसआर देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज एएसओ टाइटर, एएसओ टाइटर, एएसओ टाइटर 200 से कम, नॉर्मल 200 से ऊपर क्या कहलाता है, कंडीशन को बताएगा। इसके अलावा इंक्रीज सीआरपी, मरीज में सी रिएक्शन प्रोटीन का बढ़ जाना। ये सारी की सारी चीजें आती है जिनको माइनर क्राइटेरिया बोलते हैं। हालांकि अभी रिसेंटली 2 माइनर क्राइटेरिया को रिमूव कर दिया है, 2 माइनर क्राइटेरिया को रिमूव कर दिया है। वो 2 माइनर क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं, ध्यान रखिएगा, जिनमें एक नाम आता है इंक्रीज डब्ल्यूबीसी, और दूसरा आता है जिसको बोला जाता है हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस रूमेटिक हार्ट डिजीज। हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस रूमेटिक डिजीज को आपने माइनर क्राइटेरिया से क्या कर दिया, रिमूव। अगर एग्जामिनर पूछे ये मेजर थे या माइनर, तो बोलना माइनर थे, लेकिन आज है या नहीं है तो बोलना आज नहीं है, आज है या नहीं है तो बोल देना आज नहीं है। क्लियर है, आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए। जमीन पे बैठ के क्या आसमान को देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, और मिला है हुस्न तो हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल मेरे यार तुझे सारा जहां देखता है। पॉलीआर्थरेल्जिया मतलब दर्द, सीआरपी बोले तो सी रिएक्शन प्रोटीन इन्फ्लेमेशन में बढ़ती है। एएसओ टाइटर एंटी स्टेप्टोलाइसिन ओ टाइटर 200 से कम, नॉर्मल 200 से ऊपर पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा इर्थोसाइड भी, सेंटमेंशन रेट, आरबीसी के जमने की दर और बुखार, ये वगैरह। अब इसके साथ में इन्होंने बोला कि या तो 2 मेजर क्राइटेरिया आ जाए, या तो 2 मेजर, या इन्होंने बोला कि 1 मेजर हो और 2 माइनर हो, 1 मेजर और 2 माइनर देखने को मिलता है। इस कंडीशन के रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोला जाता है। अरे इस रिजल्ट को हम किसके नाम से बताए जाते हैं, तो पॉजिटिव के नाम से बताया जाता है। ये सारी की सारी कंडीशन करोगे। नेक्स्ट आप लोग बोलोगे कि सर इसमें जांच करने का तरीका, तो जांच करने का तरीका एएसओ टाइटर के साथ सिम्टम मैनेजमेंट के नाम पे प्यारे दोस्तों आप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट आप सिम्टोमेटिक कर देना, लेकिन आपको एक दवाई देनी पड़ेगी जिसका नाम है पेनिसिलिन। अरे एक दवाई आपको देनी पड़ेगी जिसका नाम है पेनिसिलिन, और ये दी जाती है 12 लाख इंटरनेशनल यूनिट।
ध्यान रखिएगा, अगर एग्जामिनर पूछे कि ये सर दवाई कब तक चलेगी, अरे ये दवाई कब तक चलेगी, तो अगर कोई मरीज है प्यारे दोस्तों प्लान 1 कि मरीज को रूमेटिक हार्ट डिजीज तो है, लेकिन प्यारे दोस्तों विदाउट क्या देखने को मिले, विदाउट कार्डाइटिस है, अरे उसमें कार्डाइटिस नहीं है, तो आप बोलोगे सर इसको इलाज 5 साल तक दे दो बहुत है। लेकिन अगला मरीज बोले कि रूमेटिक हार्ट डिजीज है विथ कार्डाइटिस देखने को मिले, कार्डाइटिस के साथ है, इलाज कितना दोगे, तो आपको जवाब देना है 10 साल तक दे देंगे। और अगर एग्जामिनर बोले कि मरीज में तो आरएचडी है, और आरएचडी किसके साथ है, विथ वल्वुलर डिफॉर्मिटी के साथ में, तो आपको जवाब देना, इलाज देना पड़ेगा लाइफ लॉन्ग, इलाज जिंदगी भर देना पड़ेगा। और एग्जामिनर आपसे अगला सवाल पूछेगा, रूमेटिक हार्ट डिजीज के मरीज में मोस्ट कॉमनली कौन सा वॉल अफेक्ट होता है, तो आपका जवाब आना चाहिए मिट्रल वॉल। अरे मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड हार्ट वॉल का नाम है मिट्रल वॉल, ये मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होता है। दूसरा प्यारे दोस्तों, इस मरीज में एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस होता है, तो वहां एक क्लासिकल चीज और डेवलप होती है जिसका नाम है ब्रेड एंड बटर साइन। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ध्यान रखिएगा, जैसे ही मरीज को क्या होगा, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है ब्रेड एंड बटर साइन कौन से मरीज में आता है, ब्रेड और बटर साइन कौन से मरीज में आता है, तो मेरी चीज को समझिएगा, इट इज ए क्लासिकल फीचर्स ऑफ पेरिकार्डाइटिस, इट इज ए क्लासिकल फीचर्स ऑफ पेरिकार्डाइटिस। और पेरिकार्डाइटिस का क्लासिकल फीचर्स ये कैसे देखने को मिलता है, तो प्यारे दोस्तों आप लोगों को पता है कि ये मरीज का हार्ट है, चलो ढंका ही बना लेते हैं, ये मान लीजिएगा कि आपको पता है मरीज का हार्ट है, हाँ सर, और ये एंडोकार्डियम को एकदम छूती हुई ले रहे, उसका नाम क्या देखने को मिलेगा, तो आप लोग बोल दोगे सर इसको एकदम छूती हुई लाइन है, उसका नाम है मायोकार्डियम। और प्यारे दोस्तों मायोकार्डियम को एकदम छूती हुई जो लाइन चल रही है उसका नाम क्या है, तो विसरल पेरिकार्डियम, जिसका नाम क्या देखने को मिलता है, उसको बोला जाता है विसरल पेरिकार्डियम के नाम से बताया जाता है। ध्यान रखिएगा कि जस्ट इसको जो टच कर रही है वो वाली कंडीशंस कैसी देखने को मिलती है, तो उसको विसरल पेरिकार्डियम बोलोगे। और जो सबसे बाहर की तरफ देखने को मिलती है वो हार्ट के बाहर की लेयर है, जिसको पैराइटल पेरिकार्डियम बोलते हैं। अपन ने हार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश की है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सबसे बाहर वाली कंडीशन है इसका नाम क्या लिखोगे, पैराइटल। अरे क्या बोलोगे, पैराइटल, इसको बोला आपने पैराइटल, अरे क्या बोला, पैराइटल बोला, इसको आपने क्या नाम दिया, विसरल, अरे इसको आपने क्या नाम दिया, विसरल नाम दिया। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर की तरफ घुसने की कोशिश करोगे तो प्यारे दोस्तों ये नाम क्या देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं मायोकार्डियम, मायोकार्डियम के नाम से जानते हैं। और सबसे अंदर की तरफ जो देखने को मिलती है उसका नाम है एंडोकार्डियम, क्या नाम है, एंडोकार्डियम के नाम से बताया जाता है। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, देखो रटने वाले रटते रह जाएंगे, लेकिन कोशिश करो कि कुछ सीख के जाओ। अब ध्यान रखिएगा कि ये बीच वाला जो स्पेस है प्यारे दोस्तों, इस स्पेस में भरा हुआ फ्लूइड क्या कहलाता है, तो सर नॉर्मली कहलाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या कहलाता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, और ये कैविटी है पेरिकार्डियल। अब अगर मरीज को पेरिकार्डाइटिस हुआ, अगर मरीज को पेरिकार्डाइटिस हुआ तो इन दोनों लेयर का इन्फ्लामेशन होगा या नहीं होगा, होगा। तो देखो ये बाहर वाली ब्रेड है, ये अंदर वाली ब्रेड है, ये बाहर वाली ब्रेड है, ये अंदर वाली ब्रेड है, और इस ब्रेड में भरा हुआ जो ये पानी है, ये पानी क्लाउड कलर का हो जाएगा, जिसको अपन बोल देंगे बटर। और ये जो पानी इसमें भरा हुआ है अभी तो क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, 5 से 20 ml है, लेकिन जैसे ही मरीज को इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होगा तो अंदर वाला भरा हुआ, यहां भरा हुआ फ्लूइड क्लाउड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अरे इसमें WBC नहीं बढ़ेगी, क्या बढ़ जाएगी। अरे ये प्यारे दोस्तों इन्फेक्शियस नहीं है, क्या है, इन्फेक्शियस नहीं है तो है। ये तमाम चीजें जब यहां देखने को मिलती है, इसी को बोलते हैं ब्रेड एंड बटर साइन। क्या समझ में आया, और समझ में आया तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो प्यारे दोस्तों बाहर वाली ब्रेड, ये एक ब्रेड, ये एक ब्रेड और बीच में बटर, दैट इज कॉल्ड ब्रेड एंड बटर साइन। ध्यान रखिएगा, रटवाना होता या खुद इस रट के आता तो एक लाइन बोल के आगे निकल जाता, लेकिन मेरा टारगेट है कि अब तुम जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होगे कि क्या ब्रेड और बटर कभी मायोकार्डाइटिस या एंडोकार्डाइटिस में हो सकता है। नहीं, ब्रेड ही नहीं है, एक एक ब्रेड पे क्या तो बटर लगाना है।
अरे एक एक ब्रेड पे कोई बटर लगाना पॉसिबल नहीं है। दो ब्रेड किसके पास थी? पेरिकार्डियम, इसीलिए बटर भी किसके लगे? पेरिकार्डियम के। और इसके साथ में मोटे मोटे रूप में आपका पूरा का पूरा आरएचडी को भी लपेट दिया।